अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आपको मालूम है कि एक पाकिस्तान में लापता अफराद का एक मसला पिछली 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया है, हल नहीं हो रहा। और बदकिस्मती की बात यह है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दबाव पर एक जान छुड़वा ली, एक सो कॉल्ड एक वो बना दिया लापता अफराद का कमीशन, जिसमें वो एक घटिया से किरदार है जस्टिस जावेद इकबाल, उनको लगा दिया गया, जो हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े धोने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो नैब का इदारा हो, चाहे वो एबटाबाद कमीशन हो या अब लापता अफराद कमीशन हो, वो हर जगह पे काम करते हैं। तो इसलिए उस कमीशन की भी कोई वैल्यू नहीं है। इवन के लास्ट टाइम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मोज़िज़ चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने भी ये सवाल उठाया कि ये इस कमीशन की ये बोझ है पाकिस्तान के टैक्स पेयर के ऊपर, अपनी जस्टिफाई करें कैसे इसकी जो मौजूदगी है वो जस्टिफाई होती है। तो उसी मसले में आपको पता है कि हमारे बहुत से जो मेजॉरिटी है जो लापता अफराद की, उसमें हमारे बलोच जो शहरी हैं वो लापता हैं। तो इसी तरह एक बलोच शहरी अब्दुल हमीद बलोच है जो लापता है। उनकी बेटी काफी अरसे से जदोजहद कर रही हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सईदा हमीद, हम उनसे बात करते हैं। सईदा, अब आप जरा बताइएगा कि कितना अरसा हो गया है आपके वालिद लापता हैं और क्या हालात तो वाकयात थे, किस तरह से उनको लापता किया गया था? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया मेरे बाबा के केस को कवरेज देने के लिए। मेरे बाबा अब्दुल हमीद जहरी को 10 अप्रैल 2021 कराची से रात के 3 बजे सीटीडी के 8 से 10 अफराद के करीब हमारे घर के दरवाजे पर आए और वो दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहे थे, वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उसी टाइम मेरी वालिदा दरवाजे पर गई और उन्होंने कहा कि आप लोग कौन है, इस तरह क्यों कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि हम पुलिस वाले हैं। तो एक चेकिंग कर रहे हैं, उस चेकिंग के सारे घरों में चेकिंग की है, बस आपका घर रहता है, चेकिंग करने के बाद हम चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने घर के अंदर घर के अंदर आने के बाद कोई चेकिंग नहीं की। बस आते ही मेरे बाबा सो रहे थे, बस आते ही उन्होंने चादर बाबा से उठाया और वो कह रहे हैं कि उनके फोन में जो उनकी एनआईसी थी उसको वो देखकर बाबा की शिनाख्त के बाद उनको उठा के चले गए। और हमें कह रहे थे कि नीचे गाड़ी में एक सिस्टम लगा हुआ है, 5 मिनट में हम आपके बाबा को ऊपर भेज देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लें। हम लोगों ने सबको ऐसे ही चेकिंग किया और उनके साथ पुलिस भी थी, सिंध पुलिस। तो उसके बाद जो है हम लोग, मेरी वालिदा फिर 5 मिनट के बाद सीढ़ियों से उतरी, उनके पीछे पीछे गई। तो दो सीटीडी की गाड़ियां थी और एक वाइट कलर का सर्फ था। तो उसके बाद वो मेरे बाबा को उसी टाइम उठा के चले गए। और उस दिन उस रात सीसीटीवी की फुटेज भी वो लोग यूनियन ऑफिस से निकाल के चले गए थे सीटीडी वाले। उसके नेक्स्ट डे हम लोग सिंध पुलिस के पास गए, वहाँ पे जो शार फैसल पुलिस है थाना, वहाँ पे गए इनिशियल एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। तो वो पुलिस भी ऐसे हम पे इस तरह हमारे साथ रिएक्ट कर रही है कि हमने कोई गलत काम किया है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो ऐसे मेरे बाबा के फ्रेंड हमारे साथ थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई नहीं है। तो मेरे बाबा के फ्रेंड के वो गिरेबान में पकड़ने लग गए और कह रहे हैं कि जाएं आप लोग यहाँ से, हम लोग एजेंसीज के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, जाएं आप लोग। हमने कहा कि आप ऐसा क्यों हमारे साथ रिएक्ट कर रहे हैं? हम लोग शहरी हैं इस मुल्क के, हम लोग हमारा जो मेरे बाबा हैं उनको एजेंसीज उठा के चले गए, आप जो है वो करें, इनिशियल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें एजेंसीज के अगेंस्ट। कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाएं यहाँ से। फिर जो है उन्होंने बाद में किया था, लेकिन नामालूम अफराद के खिलाफ। उसके बाद हमारी एफआईआर भी नहीं हुई 8 महीने तक। 8 महीने बाद बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने एफआईआर करवाई, वो भी उन लोगों ने नामालूम अफराद के खिलाफ किया। उसके यानी बाद जो है सिंध पुलिस, आप जिस थाने में गए वहां पर, बजाय इसके कि वो आपके लापता होने वाले वालिद के केस को देखते, इन्वेस्टिगेशन का आगाज करते, उन्होंने आप लोगों के जो आपके साथ गए हुए थे उनके गिरबान पकड़े और कहा कि हम एफआईआर नहीं काटेंगे एजेंसियों के खिलाफ जिन्होंने अगवा किया है। उनको कोई इल्म नहीं था कि कोई सीटीडी वाले आके उनके
थाने से कोई इजाजत लेकर गए हैं कि उस इलाके में वो ऑपरेशन करने लगे हैं, या क्या बस ये बाला बाला सब कुछ हो गया और उस पर भी पुलिस एफआईआर काटने को तैयार नहीं थी? 8 माह लगे आप लोगों को एफआईआर कटवाते हुए। जी सर, वो भी बहुत मुश्किलों से, उसका एक प्रूफ भी है मेरे पास। रात के 12 बजे तक हम लोग 8 बजे से गए। 8 महीने के बाद हम लोग रोज चक्कर लगाते थे कि अभी एफआईआर हो जाए, हमारे बाबा का कुछ पता चले। लेकिन जिस दिन आए थे वो लोग, मेरे बाबा को पुलिस भी उनके साथ थी, तो पुलिस की मावनत से मेरे बाबा को वो साथ लेके चले गए। तो अब जो है मेरे बाबा का कुछ नहीं पता, वो कहाँ है, किस हाल में है। मेरे बाबा एक शुगर के मरीज हैं। मेरे बाबा एक शुगर के मरीज हैं और इंतहाई ज़ईफ हैं। एक पुरअमन शहरी हैं। मेरे बाबा का किसी भी किस्म की सियासी और मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था। वो आपके इस बाबा मुल्क के, वैसे आपके बाबा क्या करते थे, किस पेशे से मुंसलिक थे, क्या आप लोगों का जरिया माश था? मेरे बाबा जो है वो एक बिजनेसमैन है और प्लॉटिंग का काम करते हैं। उसके अलावा उनकी कराची में फिल्ट्रेशन की शॉप है। उसके अलावा वो दुबई में भी वो कंस्ट्रक्शन की उनकी कंपनी थी, तो वो वहाँ पे काम करते थे। तो जब कोरोना का ये हुआ, फिर वो बाबा काम छोड़ के आ गए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे बलूचिस्तान में एक प्लॉटिंग करूँगा। फिर जो है 9 महीने तक उन्होंने बलूचिस्तान में काम किया और वहां से आने के बाद वो दुबई चले गए। तो 15 डेज के बाद दुबई से वापस आ गए और फिर आफ्टर 15 डेज वो मेरे बाबा को रात के अंधेरे में चोरों की तरह एजेंसीज उठा के चले गए। अच्छा। और अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग कितने बहन भाई हैं? क्या आपकी वालदा कुछ करती हैं, वो एक हाउस वाइफ है? और अब इस वक्त आप लोगों का घर के इखराजात कैसे चल रहे हैं? सर मेरी जो मदर हैं वो हाउस वाइफ हैं और उसके अलावा मैं हम लोग 8 सिबलिंग्स हैं। सारे मेरे बहन भाई छोटे हैं और जो है मेरी बड़ी बहन है वो जॉब करती हैं और हम लोग बस बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। सारे बच्चे छोटे हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं। पहले तो हमारी पढ़ाई बहुत मुतासिर हो गई थी और काफ़ी अरसे तक हो गई थी पढ़ाई मुतासिर। और मेरे बाबा बलूचिस्तान में पहले हम लोग रहते थे। बलूचिस्तान में ना कोई पढ़ाई का कोई सीन है, ना कुछ, ना तालीम है, ना कोई सेहत का सहूलियात हैं, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जिंदान बनाए गए हैं लोगों के लिए। तो मेरे बाबा ने सोचा कि आप लोग जो है कराची में हम लोग चलते हैं, वहाँ पे आप लोग पढ़ें, अपना अच्छा सा एक मुस्तकबिल बनाएं। तो उसके अलावा और कुछ नहीं। तो बस यही मुझे लगता है मेरे बाबा की गलती हुई कि वो सिर्फ हमें पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे बाबा का किसी भी किस्म की सियासी और मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था। अभी भी समझ नहीं आता क्यों मेरे बाबा को उठाया है। आप बेटा बलूचिस्तान में आपका कहाँ से ताल्लुक है, कौन से शहर से आप लोग का ताल्लुक है, कहाँ पे रहते थे आप? सर बलूचिस्तान में हम लोग जो है खुजदार से हम लोग ताल्लुक रखते हैं और वहाँ पे पिछले 12 साल से हम लोग कराची में रह रहे हैं। वो इलाका हम लोगों ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो हम लोग तालीम हासिल करना चाहते थे, एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना चाहते थे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अभी इस तमाम जबकि आपके वालिद लापता हुए हैं, क्या आपसे किसी हुकूमती जरिए ने राब्ता किया, कोई आप लोगों को, या किसी इदारे ने राब्ता किया, कोई किसी किस्म की ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की हो आपके वालिद से मुतल्लिक कुछ? सर जब हमारा कमीशन था तो उस वक्त जो है एजेंसीज हमारे घर तक चले आ जाते थे, वो भी बंदूक के साथ। हमें ये वो करने के लिए, मतलब हमें वार्निंग देते थे कि आप लोग जो है ज्यादा बोले नहीं, आप लोग कुछ भी नहीं बोलें, आपके बाबा आ जाएंगे, आप लोग इस तरह की चीजों को अटेंड नहीं करें। और उसके अलावा मैं यहाँ पे गई थी। अ, जब हमें कानूनी इदारों के पास हम लोग जाते हैं तो हमें सुना नहीं जाता, तो हम मजबूर होकर एहतजाजी मुजाहरों में जाते हैं। तो एक एहतजाजी मुजाहरा था, मैं वहां पे गई। वहां से एक आदमी हमारे घर पे अगले दिन चल के आया और हमें कहते हैं कि आपको वहां पे किसने बुलाया। हमने कहा कि हम मजबूरी से वहां पे गए हैं, आप लोग हमें सुने, हमारे बाबा हमें लौटा दे, हम घर पे बैठ जाएंगे, हमें कोई शौक नहीं है, रोडों पे चले आ जाएं। उसके बाद हम लोगों ने अपने बाबा के लिए एहतजाजी मुजाहरे भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और अभी भी हम लोग कराची प्रेस क्लब के सामने एक
भूख हड़ताली कैंप में बैठे हुए हैं ताकि मेरे बाबा और कराची से जो जितने भी बलोच मिसिंग पर्सन हैं सारे बाजियाब हो जाएं। यानी कि आप लोग एहतजाजी मुजाहरों में जाते हैं अगर, जो कि आपने अ, बाबा के लिए करते हैं, दीगर जो हमारे बलोच बहन भाई बैठे होते हैं अपने भाइयों वालदैन या किसी के लिए भी, उनके भी बात घरों में आके हरासा किया जाता है कि आप वहां पर क्यों गए और किसने आपको बुलाया वहां पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस तमाम ये जो नई हुकूमत आई है इसके बनने से पहले तो फिर भी ये लोग लापता अफराद के लिए बात भी करते थे, टारगेट किलिंग के खिलाफ भी बात करते थे, मीडिया के साथ जो सलूक हो रहा है वो भी बात करते थे। तो जबकि ये हुकूमत में आए हैं, अब इनको हुकूमत में आए हुए भी 3 माह हो गए हैं तकरीबन, क्या किसी ने आप लोगों से कोई राब्ता किया, कोई यकीन दहानी करवाई? पिछली दफा भी जिस तरह से कराची में अटैक किया गया था, तो उसके बाद भी किसी ने माजरत की? सिंध हुकूमत में से, वफाकी हुकूमत में से किसी ने, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री में से किसी ने कांटेक्ट किया? कुछ हुआ कोई ऐसा कुछ? सर हम लोग जब एहतजाजी मुजाहिरों में जाते हैं जिस तरह आपने कहा, तो बाद में जो है लोग आके, पता नहीं कौन कौन से लोग आते हैं, एजेंसीज के होते हैं, वो आके हमें हिरासा करते हैं और कहते हैं आप वहां क्यों गए, आपको किसने बुलाया, आप आगे जाके किसी इस तरह की चीज में नहीं जाना। हमने कहा हमें कोई शौक नहीं है कि हमारे बाबा भी इस तरह की किसी भी तंजीम वगैरह में नहीं थे, तो हम क्यों जाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा से मतलब है और किसी चीज से नहीं। हम मजबूर होकर वहां जाते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि जो मतलब ये हुकूमत के लोग हैं, ये बस पहले बस इनकी झूठी तसल्लियां होती हैं, झूठे वादे होते हैं, जिस तरह मरियम नवाज ने समीदीन बलोच से किया था और बाकी जो लोगों से। और अब वो हुकूमत में हैं वो लोग, तो अब क्यों नहीं कुछ नहीं अब कुछ क्यों नहीं बोलते। और ये उन्होंने खुद कहा था कि रियासती इदारे जो है वो हुकूमत के अंडर हैं, वो उनके हिसाब से चलते हैं। तो हम कहाँ जाएं, हमें ये बताया जाए हम कहाँ जाएं। हमें इतना मजबूर किया हुआ है कि हम लोगों को, हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं वहां पे भी जज के पास 2 मिनट नहीं होते कि वो हमें सुने। बस बस इतना कहते हैं कि आपकी जो है नेक्स्ट पेशी इस डेट पे, आप इस पे आ जाएं। हम कहते हैं कि आपको कुछ पता चला, आपके लोगों को कुछ पता चला। जीआईटी और कमीशन में जाते हैं, वहां पे भी कहते हैं कि बस आप नेक्स्ट डेट को आना। और हमसे पूछते हैं कि आपको अपने बाबा के बारे में कुछ पता चला। हम कहते हैं तो हमें अगर पता होता हम आपके पास नहीं आते, हम मजबूर होकर आते हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। ये लापता अफराद कमीशन वाले आप लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आपको कुछ बाबा का अपने पता चला? जी सर, हर बार यही पूछते हैं, आप हमें कुछ बताएं, आपके बाबा के बारे में आपको कुछ पता चला। हम कहते हैं अगर हमें कुछ पता होता हम आपके पास क्यों आते, आप यहाँ पे बैठे क्यों हैं, ये बताएं हमें, आप कौन सा काम कर रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं बस हम लेटर्स लिख रहे हैं, वहां से कोई जवाब नहीं आता हमें। हमने कहा बस ये सिर्फ झूठी तसल्लियां हैं और कुछ नहीं। आप अपने काम पे ध्यान दें, जो आपको काम दिया गया है वो करें। तो कहते हैं कि आप लोग टेंशन नहीं लें, आपके लिए एक नया कमीशन बना है, वहां पे आप लोग जो है कर सकते हैं, आपके लिए वहां से कुछ होगा। हमने कहा यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो वहां से भी उम्मीद नहीं है हमें। बाबा के साथ आपका कैसा, उनसे आपका ताल्लुक था? कैसे थे आपके बाबा घर में? आप लोगों के साथ उनका कैसा था? आप लोगों का आपस में बॉन्डिंग, और कितना मिस करती हैं बाबा को? सर मेरे बाबा जो है हमारे साथ ऐसे थे कि बिल्कुल एक दोस्त की तरह, हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो हमारे बाबा हैं, हम पे कुछ सख्ती करेंगे ये वो। ऐसे लगता था कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बाबा हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे बहन भाई, सब कुछ हमारी जिंदगी है। मेरे बाबा किसी का नाम तक नहीं लेते थे, वो बिल्कुल हर किसी को पढ़ाई में, बस सिर्फ पढ़ाई में सबको मोटिवेट करते थे, सारे स्टूडेंट्स को कि आप पढ़ें, कुछ अच्छा पढ़ें, अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें, बस यही कहते थे। तो पता नहीं क्यों हमारे बाबा को ये लोग उठा के चले गए। अभी हम बाबा को, मेरे बाबा जो है शुगर के मरीज है, दिन रात हम लोग इस अजियत में, वो किस हाल में होंगे विदाउट मेडिसिन। आपको पता है कि वो सरवाइव नहीं कर सकते, इतना इतना अरसा हो चुका है सर। उनको खुद भी नहीं पता होगा कि उन लोगों ने मेरे बाबा को क्यों उठाया। मुझे तो यही लग रहा है। मेरे बाबा को जब लेकर गए थे तो वहां हमें इलाकाई लोग कहते थे कि
आप लोग जो है खामोश हो जाएं, आप लोग FIR नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। वैसे भी पुलिस नहीं कर रही थी, कुछ नहीं करना, आपके बाबा बेगुनाह आ जाएंगे। हमारे बाबा अभी तक नहीं आ रहे। छोटे बहन भाई, आप तो एहतजाजों में शिरकत करती रहती हैं अपने बाबा के लिए। छोटे बहन भाई पूछते हैं बाबा का आपसे कि क्या हुआ मुजाहरे में, क्या कोई साथ जाता है, क्या होता है? सर हमारी हालत इतनी ज्यादा मतलब खराब हो चुकी है कि रात रात भर ये मतलब बच्चों के दिमाग में अब ये है कि बाबा पुलिस के पास हैं। वो छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता। वो कहते हैं बाबा पुलिस के पास हैं, हम बाबा को ऐसे बचा लेंगे पुलिस से। बाबा अभी तक हमारे वो पुलिस हमारे बाबा को क्यों नहीं छोड़ती। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ये दूसरों के मतलब बाबा को देखते हैं, ऐसी निगाहों से तरसी हुई निगाहों से उनको देखते हैं। मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ होता है कि इन इन बच्चों का क्या गुनाह है कि इनको बाबा की शफकत से दूर रखा गया है। ये बच्चे जो है किसी चीज के लिए हमसे वो नहीं कर सकते, कोई चीज हमसे नहीं मांग सकते कि घर के पता नहीं क्या हालात हैं। ये बच्चों को भी इन लोगों ने वाकिफ कर दिया है इस जुल्म से, इस जबर से कि आप लोग जो है बलोच है, सिर्फ बलोच होने की बुनियाद पे आपके साथ ये होगा। अब मारोज को आप देख सकते हैं, वो जाके एहतजाजी मुजाहिरों में खुद जाके शिरकत करती है और वहां पे नारे लगाती है। अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी हो गई है, बाकी बच्चों की तरह वो रिएक्ट नहीं करती अब। सिर्फ 3 साल की उम्र में वो बड़ी हो गई है अब। आप ये जो पिछली दफा जो मुजाहरा जो हुआ जिसमें समी दीन वगैरह पे सब बच्चियों पर जिस तरह से सिंध पुलिस ने हमला किया, आप भी थी उस मुजाहरे में? सर उस मुजाहरे से एक दिन पहले हम लोग वहां पे थे। हम लोगों ने जिस तरह देखा कि CTD के वो फेक लेटर्स आ गए, सब कुछ आ गया, तो उन लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया। तो उस नेक्स्ट डे मेरा पेपर था, मैं नहीं गई। लेकिन उससे पहले जो है मई में हम लोग गए थे वहां पे, आपको याद होगा कराची प्रेस क्लब के सामने। हम लोग वहां गए तो पुलिस ने हमें दूर से देखते ही हमें ऐसे उनकी जो फीमेल पुलिस थी वो हमें ऐसे घसीट घसीट के और हमारे बच्चों को ऐसे जानवरों की तरह दिक्कत दे देकर गाड़ियों में फेंक रहे हैं। हमने कहा हमने ऐसा क्या कर दिया, हम सिर्फ यहाँ पे अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए आए हैं, आप इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हमें ऑर्डर्स मिले, हम यही करेंगे। तो हमें हमारे साथ बहुत बदसलूकी की गई, बहुत गलत अंदाज से वहशियाना तरीके से हमें वहां घसीट घसीट कर लेकर चले गए। और 4 घंटे तक हमें वहां पे पुलिस स्टेशन में रखा गया। फिर हमारी और हमारे बच्चों की महारोज तक, 3 साल की महारोज तक इन लोगों ने प्रोफाइलिंग की। ठीक। सर आप ये ठीक। देखें, 3 साल की बच्ची की प्रोफाइलिंग करते हैं, ये कौन सा इंसाफ है इनका। हम लोग सिर्फ अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए वहां गए थे और वो हमारे साथ ऐसा सलूक कर रही है सिंध पुलिस। सिंध पुलिस की मावनत से मेरे बाबा जो है लापता हुए हैं और बाकी बलोच मिसिंग पर्सन लापता हो रहे हैं। ये आप सुन रहे थे सईदा हमीद जी बच्ची की बातें कि इनके वालिद को अगवा किया गया। अगवा करने वाले FIR काटने की बजाय पुलिस इन लोगों के गिरबान पकड़ रही है, उनको कह रही है कि तुम आए क्यों हो एजेंसियों के खिलाफ FIR कटवाने। मजीद शर्मनाक देखिए वो जो लापता अफराद कमीशन है जो हम टैक्स पेयर के पैसे पे अय्याशी कर रहा है, वो इन बच्चियों से पूछ रहा है कि आपको कुछ पता चला आपके बाबा का। यानी कि वो खुद कुछ नहीं कर रहे, वो वाहिकीन से पूछ रहे हैं कहाँ पे पता चला, यानी खाना से पूछ रहे हैं पता चला कहाँ पर है आपके बाबा। और मजीद शर्मनाक आप देखिए कि हम इन बच्चों का बचपन खा गए हैं। ये रियासत जो कहते हैं रियासत माँ जैसी होती है, ये वो रियासत है, ये डायन बन गया, ये अपने ही बच्चे खा रही है। अब देखिए 3 साला महरोज 3 साला बच्ची है, वो मुजाहिरों में बैठ के नारे लगा रही है, उसका बचपन कहाँ पे गया। और आप उस 3 साला बच्ची की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, फिर उनके घरों में आके हरासा कर रहे हैं कि क्यों गए थे, कौन बुलाता है, दोबारा नहीं जाना इस मुजाहरे में। ये अपने बाप के लिए मुजाहरा भी ना करें, बात भी ना करें, ये हमारी हुकूमतें हैं। वो कल मैं देख रहा हूँ वो रियाज पीरज़ादा साहब नए जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर आए हैं इस हुकूमत के, इतना शर्मनाक उनका बयान, इतना काबिल मजम्मत उनका बयान कि जी वो ये खुर्शीद यादव के साथ हायर हुए थे तो बॉर्डर पार करके में जो लापता अफराद हैं, और आपको तो पता है जिनके पास होते हैं वो किसी को नहीं बताते कहाँ पर है, यानी कि वो कह रहे हैं हमें तो बताएंगे नहीं। अगर एक ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर की ये औकात हो तो उसको चाहिए
कि वो इस्तीफा देके घर चले जाए। झंडे लगी गाड़ियां ये आपके लिए जिल्लत का बायस होती है अगर आपके हाथ में इख्तियार नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को शायद इज्जत नाम के लफ्ज से वाकफियत ही नहीं है कि वो ओहदों पर बैठ जाते हैं, झंडे लगी गाड़ियां ले लेते हैं, लेकिन काम उनको पता है कि उनका कुछ नहीं होता, कोई हैसियत नहीं होती, कोई इख्तियार नहीं होता, सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए झंडा देख के खुश हो जाते हैं गाड़ी के आगे। तो बहरहाल हम हुकूमत से ये दरखास्त करते हैं कि खुदारा खौफ कीजिए, शर्म कीजिए। कल मैं पढ़ रहा था, मुख्तारा मई को कॉल करके पूछा जनरल मुशर्रफ ने कि मेरे जो ये हालत हो गई है ये इस वजह तो इतनी जो मैंने आपके बारे में घटिया बयान दिया था। तो जनरल मुशर्रफ को इन लापता अफराद के अहले खाना की भी आग लगी है। तो सोचिए जो लोग आज ये कर रहे हैं उनकी हालत भी कल जनरल मुशर्रफ अली ही है। उसी तरह चूहे की तरह पड़े होंगे दुबई में, और उसी तरह ना मौत आ रही होगी ना रूह निकल रही होगी जिस्म से। तो बहरहाल हम दुआ गो है सईदा बेटे के आपके जी बेटे। सर मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, प्री मेडिकल। अभी आपको पता है कल जो है मेरा पेपर है, और आज जो है मुझे कराची प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी कैंप में बैठना है अपने बाबा के लिए। तो सर ये हमारे साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं और हम लोग वहाँ पे मजबूर होके बैठते हैं। हमें हमारे मुतालबात तो ये लोग सुने, हमारे मुतालबात भी नहीं सुन रहे। मैं खुफिया इदारों से बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी को इस तरह लेके जाते हैं, एक तो आपको हक नहीं है इस तरह किसी को लेके जाना, विदाउट वारंट आप इनको लेकर कैसे गए? अगर अपनी जबरदस्ती से, अपनी जबर से आप लेकर जाते हैं तो आप उनको नेक्स्ट डे कोर्ट में पेश करें। कोर्ट में भी पेश नहीं करते, सालों तक हमारे लोग जिंदान में कैद होते हैं। अभी अब ये मैं सोच रही हूँ कि मेरे बाबा किस हाल में होंगे। अभी उनको चाहिए कि मेरे बाबा को छोड़ दें। अगर मेरे बाबा उनकी नजर में कुछ है, कुछ किया है, तो उनको अदालत में पेश करें, उनका जुर्म साबित करें। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि फेक FIRs करके उनको जेल में बंद कर दें। इस तरह भी इन लोगों ने किया है, कई लोगों पे फेक FIR करके और जेल में बंद कर देते हैं। बिल्कुल हर तरफ से हमारे ऊपर जुल्म है, हर तरफ। मैं बेटा आपकी बात समझ रहा हूँ। और देखिए ये हमारे यहाँ पे लोगों को लापता किया जाता है, फिर अगर कल कला को उनको प्रोड्यूस भी करते हैं सालों बाद तो एक झूठी FIR में प्रोड्यूस कर देते हैं। असूलन वो FIR उन इदारों के खिलाफ चार्जशीट होनी चाहिए जिन्होंने इतना अरसा उस शहरी को लापता रखा। और हमारी अदालतें हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स पर अमल नहीं हो रहा, तो सब भूल जाते हैं हमने ऑर्डर भी दिया था। कोई और सियासतदान हो या कोई सिविलियन हो तो अदालतें एक माह बाद फिर बेंच बना देती हैं, अमल दरामद बेंच, जनाब हमारे ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ कि नहीं। यहाँ पर क्योंकि आपके इस्टेब्लिशमेंट है, आपके अस्करी इदारे हैं, अस्करी एजेंसियां हैं, तो अदालतों को भी पर चलते हैं, कोई अमल दरामद बेंच नहीं बनता। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस बच्ची की बात सुनिए, इसका कल पेपर है, ये आज भी लापता अफराद के कैंप में जाके बैठे। हम इन बच्चों का बचपन खा गए हैं, इनका मुस्तकबिल तबाह कर दिया है, इनकी तालीम भी हम लोग जिसे कहते हैं उसको हमने बर्बाद कर दिया है। कुछ इस रियासत में काश किसी के सीने में दिल होता, किसी के सीने में एक में तो दिल होता कि बात करता और कहता कि यार इस पॉलिसी पे नजरसानी करें। बार आपको अपडेट करते रहेंगे। ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।